सो हेलो डेवलपर्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है एनवेलप एस्टिमेशन। तो जूनियर डेव्स ने आई थिंक अभी ये सुना नहीं होगा, जबकि सीनियर डेव्स और आर्किटेक्ट और मैनेजर्स का काफ़ी कॉमन काम होता है। जैसे कंप्लेन रहती है बाकी सबकी, यार मैनेजर्स करते हैं क्या है, कोड तो करते नहीं, दिन भर खाली रहते हैं। तो ऐसा नहीं, दिन भर खाली रहते हैं। उनका एक काम है HLD डिज़ाइनिंग। HLD के बारे में सुना होगा, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन। बट HLD से पहले भी अगर ये काम किसी डेवलपर को देते हैं तो वो क्या करेगा, जाएगा फ्रंट एंड बनाएगा, बैक एंड बनाएगा, सोचेगा हो गया एप्लीकेशन। नहीं, मैनेजर्स ऐसा नहीं करते। मैनेजर्स क्या करते हैं, पहले मैनेजमेंट से बात करते हैं कि भाई आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल ट्विटर बनाना है, तो पूछेंगे भाई आपका MAU क्या है, मंथली एक्टिव यूज़र्स कितना है। तो लेट्स अज्यूम मंथली एक्टिव यूज़र्स हम ले लेते हैं 300 मिलियन। उन्होंने कहा जी 300 मिलियन का हमारा लोड आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि भैया 300 मिलियन आपके आ गए, ठीक है। उसमें डेली एक्टिव कितने होंगे, डेली एक्टिव का नंबर मान लेते हैं 50% यूज़र्स डेली एक्टिव होंगे, जिसका हो गया 150 मिलियन, ठीक है। अब एक बंदा कितना पोस्ट करेगा ऑन एन एवरेज, तो उसका ले लेते हैं कि भैया एक बंदा दिन में दो एवरेज पोस्ट करता है, और उसमें 1 MB का मान लेते हैं, 10% ऑफ द पोस्ट 1 MB लेती है, ठीक है। हम यहाँ दो चीज़ों की बात करेंगे, QPS समझेंगे। QPS से हमें डिसीजन लेने में हेल्प होती है कि हमारा मास्टर स्लेव रेप्लिका यूज़ करना है नहीं करना है, कितने सर्वर लगाने। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल CPU है, जो एक नॉर्मल इंस्टेंस है जिसका 4 CPUs है, 16 RAM है, वो 500 से 1000 QPS ले लेगा कनकरेंट लोड, ठीक है। और अगर सेम चीज़ अगर एक लोड बैलेंसर हम डालते हैं तो अराउंड 40,000 QPS ले लेता है। कैशे लेयर जो होगा लगभग 1000, 1 लाख या 100,000 QPS तक मैनेज कर लेता है। अगर 10,000 से ऊपर QPS है, रीड QPS, तो हमें मास्टर स्लेव यूज़ करना चाहिए। अगर 2000 से ऊपर राइट QPS है तो हमें मल्टी मास्टर कह लो या मल्टी शार्ड राइट के लिए यूज़ करना चाहिए कि अलग अलग शार्ड हो, क्योंकि 1000 से 2000 की कैपेसिटी होती है एक नॉर्मल इंस्टेंस की। तो एग्जांपल ले लेते हैं, QPS कैसे निकालेंगे। अब मुझे डेली एक्टिव यूज़र पता है, ट्विटर वाले एग्जांपल में 150 मिलियन है, 2 पोस्ट जाती है, 1 MB का 10% ऑफ दी पोस्ट 1 MB की होती है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं डेली एक्टिव यूज़र्स मेरे 150 मिलियन थे, और अगर मैं स्टार्ट करूँ निकालना 150 मिलियन इंटू 2 ट्वीट, तो ये हो गया 300 मिलियन। 300 मिलियन डिवाइडेड बाय सेकेंड टाइम, सेकेंड्स कितना होता है, ऑलमोस्ट 10 की पावर 3 या 8,400 समथिंग आएगा, ठीक है। और 3600 इंटू 24 कर लो, तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3500, 3500। तो 3.5 के मेरा QPS हो गया, ये मेरी एवरेज QPS है। पर अगर मेरा पीक QPS क्या हो सकता है, पीक QPS इज़ ऑलवेज पावर मल्टीप्लायर ऑफ 2 या 3। तो हम 2 अगर ले लें इस केस में, तो 7